बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज बंगला बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया, 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की और उस मैच में 50 ओवर्स का खेल भी नहीं मुमकिन हो सका। पाकिस्तानी टीम 31वें ओवर में आउट हुई और बांग्लादेश ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद जो परसों हुआ मैच, जिसमें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी वो उससे बड़ा कमबैक किया, 274 रन बनाए और फिर उसके जवाब में बांग्लादेश, चूँकि डकवर्थ लुइस फार्मूला आ गया बारिश की वजह से, तो वो 128 रन से बांग्लादेश वो मैच हार गया। अब देखते हैं कि आज क्या होता है, क्योंकि 2015 में जब आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई बायलैटरल सीरीज़ बांग्लादेश में खेली थी तो 3-0 पाकिस्तान हारा था। उस सीरीज़ में अज़हर अली पाकिस्तान के कप्तान थे और मोहम्मद रिजवान ने उस सीरीज़ में अपना डेब्यू किया था। अब देखते हैं आज क्या सूरत हाल होती। लेकिन बांग्लादेश की टीम वो बांग्लादेश की टीम नहीं रही। हालांकि अभी T20 वर्ल्ड कप में भी वो हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन उनके पास कई नौजवान लड़के आ रहे हैं। ख़ासतौर पर नाहिद राना जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 145 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गेंद की और उन्होंने क्या बॉलिंग की। पाकिस्तानी बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रहा था पहले वनडे में कि फ़ास्ट बॉलर्स को कैसे खेला जाता है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न का टूर्नामेंट T20 कप भी जारी है पेशावर में। बाबर आजम कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने हिदायत की कि वो आराम करें, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। साइम अयूब जो हैं वो चले गए, सुना है कि अब तक इसमें सदाकत नहीं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं, सुना है कि वो उम्रे के लिए चले गए। फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी में जो 2 नए अरकान आए, सरफराज अहमद और उनके साथ मिसबाह-उल हक, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकिब जावेद और असद शफीक के साथ मिलकर। हम तो ढूंढते थे कि असद शफीक कहाँ हैं, कल वो स्क्रीन पर नज़र आए। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम जो सिलेक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। पहले एज अ सेलेक्टर उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की और फिर उसके बाद चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए। और मिसबाह-उल हक भी उस वक्त कप्तान थे, मुझे अच्छी तरह से याद है जब इकबाल भाई चीफ सेलेक्टर थे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। वो इकबाल कासिम के साथ मौजूद हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार एनालिस्ट मुनीरुल हक जो है वो हमारे प्रोग्रामों में अक्सर आते रहते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। इसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम और मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, सबसे पहले बांग्लादेश की सीरीज़ पे बात करते हैं। आप चीफ सेलेक्टर रहे। जो टीम पाकिस्तान ने 15 रुकनी अनाउंस की, 6 नए खिलाड़ी जिनमें से 4 ने पहले वनडे में डेब्यू किया। और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई बैलेंस नज़र नहीं आता। यानी कि कल जब परसों दूसरा वनडे जब हुआ तो उसके बाद जो 4 रिज़र्व में खिलाड़ी मौजूद थे, एक लेग स्पिनर है साद मसूद, एक विकेट कीपर है गाजी गौरी, उसके अलावा एक मिस्ट्री स्पिनर है आपका अबरार अहमद और एक और कोई चौथा खिलाड़ी कौन है मुनी? फैसल अकरम जो चाइनामैन। मतलब वो 4 बाहर बैठे हैं। फिर परसों के मैच में हुसैन तलत फील्डिंग करते हुए अनफिट हो गए। तो अब पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप? तो चीफ सेलेक्टर हैं, क्या आपकी राय है सवाल? देखिए, बेसिकली जब ये अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आउट हुआ और कोई परफॉर्मेंस ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। जो लड़के खेले गए, खिलाए गए और उनका जो आप देखें तो कोई रिज़ल्ट ऐसा नहीं था जो हम कहें कि इनकी जो कम्बिनेशन बनाया गया है या जो पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट की है वो आला प्यार की है या पाए की है। बहुत ज़्यादा फ्लॉस थे बॉलिंग में, बैटिंग में, इसमें उसमें वो होंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उनकी भी ये मजबूरी, शायद जो टैलेंट अवेलेबल था उसमें से उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी। और अब वो डेस्परेशन हो रही है कि यार कुछ नए बच्चों को ट्राई करके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए निकाला जाए और ताकि उसमें ये जो जिनको रिप्लेस करना है सीनियर लड़कों को, उसको देखा जाए क्या करना। मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अभी स्टडी किया है वो ये है कि जो लड़के आपने लिए हैं वो बेशक टैलेंटेड हैं,
मगर उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं है। फिर एक्सपोजर डोमेस्टिक का भी इतना नहीं है। हाँ। किसी ने 11 मैच खेले हैं तो किसी ने 12 मैच खेले हैं तो किसी ने अभी 25 में स्टार्ट किया था और इमीडिएटली वो कुछ तो ऐसे भी है कि जिनका मैच ही बहुत इक्का या दुक्का मैच है। तो ये जो चीज़ है, इससे वो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका उसमें कसूर नहीं है। यस, यकीनन आपने अच्छा किया होगा कि वो नेट में भी अच्छे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो है, मगर अभी जिस पाए की क्रिकेट आप खिलाने जा रहे हैं उनको, उसमें वो नहीं है, वो फिट नहीं हो पा रहा। हाँ, हम लकी है कि ये लड़का जो अभी सदाकत जो है वो हमें मिल गया, लेकिन आप उसको देखिए कि वो बिल्कुल रॉ टैलेंट है। ऐसा लग रहा है उसको समझ नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। जैसे मुझे अब तौसीफ भाई याद आ गए। जब तौसीफ भाई आए थे, तौसीफ को समझ में नहीं आती थी कि यार पहले ही मैच मैंने डायरेक्ट मैच आप ग्राउंड में चले गए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। जी हाँ, तो तौसीफ अहमद जो थे वो बिल्कुल ऐसे जो उनका टैलेंट था वो निखर के आ रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल गेम बॉलिंग कर रहा था। ऐसे ही सदाकत जो था वो जो जैसी वो खेल रहा था नेचुरल अपनी वो खेलता रहा। मगर अब सूरत हाल ये है कि अब नाम हो गया है, अब उसको जो है उसके लिए चारों तरफ से प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे और टीमें भी देखेंगे ना कि गलती क्या कर रहे हैं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, क्योंकि अगर ये फ्यूचर का एसेट्स है। मैं पहले भी कहता हूँ, जैसे हसन नवाज था, कहाँ चला गया इकबाल भाई। बिल्कुल, मैं साहिब अयूब के बारे में भी यही कहा था और इनके बारे में भी यही कहता हूँ कि इनको बहुत, साहिब को भी आपने बहुत जल्दी कहा था, उसकी बैटिंग रह गई है, बॉलिंग पे आप अब आपने उसको एक जगह फिल करने के लिए, यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उससे जो टैलेंट निकलना चाहिए था वो रुका हुआ है। ठीक है मुनीर, आप क्या समझते हैं? जैसे इकबाल कासिम साहब ने कहा, अब आप देखें कि इमामुल हक रन्स कर रहा था, सीजन कैंपेनर था वनडे के लिए। अगर मैं वनडे की बात करूं, वो टीम में नहीं है। चले बाबर आजम को आप रेस्ट करा रहे हैं, साइम अयूब को आपने नहीं रखा। इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप समझते हैं साहबजादा फरहान ने भी डेब्यू वनडे का भी किया है, T20 का, तो ये कॉम्बिनेशन, ये बैलेंस टीम का नजर आ रहा है आपको, या कहीं ना कहीं कोई गलती है सिलेक्शन कमेटी की? इकबाल, बात यह है कि 6 लड़कों को जो डेब्यू कराने की बात की थी, 4 ने डेब्यू भी किया, लेकिन जो 2 अभी तक डेब्यू नहीं कर सके हैं उनका तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। गाजी गौरी और साद मसूद की, उनको तो मेरा ख्याल है उनके साथ भी ज्यादती की इतनी जल्दी लेके, क्योंकि शायद एक का एक भी फर्स्ट क्लास नहीं है, लिस्ट है कि भी 2-3 मैचेस हैं, तो उनको तो नहीं। हाँ, माँ सदाकत को बिल्कुल खिलाना चाहिए था, इनको तो वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था। ये तो 3 सीजन से वो खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहे हैं। लेकिन ये कि इकबाल कासिम साहब ने सही निशानदेही की, अभी रॉ है, और जिस तरह पहले मैच में आपने देखा कितना स्ट्रगल कर रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उससे खेला नहीं जा रहा था, और दूसरे में वो खुल के खेला है। तो आप समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है? हम वाह कर देते हैं कि हमें ऑलराउंडर मिल गया, हमें बैट्समैन मिल गया, फिर बुला देते हैं। हसन नवाज की मिसाल ले लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सेंचुरी भी बना चुके हैं और उसके बाद उनका बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इकबाल भाई की देखें, इकबाल भाई का जो एक तजर्बा है और सिलेक्शन कमेटी में रहे, बहुत अरसे से खिलाड़ियों को जज कर रहे हैं। तौसीफ अहमद की भी उन्होंने मिसाल दी, बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन माँ सदाकत को अगर लेके गए हैं यहाँ पर, तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में माँ सदाकत को ले लेना मेरे ख्याल है कोई इतना गलत। तो आप साइम अयूब को बुला दें? नहीं, साइम अयूब को बिल्कुल ना बुलाएं। अब साइम अयूब को तो आपने वैसे भी देखे ना, साइम अयूब को तो आपने लिया ही नहीं, उनको रेस्ट दिया या नहीं लिया। नहीं, तो फिर इसकी जगह कौन लेगा? माँ सदाकत तो इनिंग्स ओपन करेगा, बात नहीं है। फखर जमान कहाँ जाएगा? इकबाल, एक बंदा अगर पोटेंशियल नजर आ रहा है तो जगह किसी की भी ले सकता है ना, इसके लिए तो जरूरी नहीं है। साइम अयूब तो खुद अपनी जगह दे रहे हैं, इसलिए उनसे बैटिंग नहीं हो रही है, वो बॉलर बन के काम कर रहे हैं। तो अगर माँ सदाकत, मैं ये नहीं कह रहा, पोटेंशियल देखिए, अभी 20 साल का है ये माँ, अभी 20 साल के और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप इनको ले सकते। किसी भी माँ सदाकत जो खेलते रहे, 6-7वें नंबर पर खेलते रहे, अभी आप उनको टॉप ऑर्डर पे। इकबाल भाई, आपकी क्या राय है एज अ चीफ सेलेक्टर जब आप थे, क्या गैर मुल्की दौरों पर नौजवान खिलाड़ियों को जिनका ज़्यादा तजुर्बा ना हो उनको डेब्यू कराना चाहिए कि नहीं? इकबाल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, देखें, ये ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को अगर आप ये चाहते हैं कि इसका कॉन्क्रीट फ़ायदा उठाएं, तो इन बच्चों को जो 5-6 बच्चे जो डोमेस्टिक में भेजें, इनको एक तो डोमेस्टिक, आप सीनियर लड़के खेल ही नहीं रहे डोमेस्टिक, उनको भी कहें खेलें, ताकि लोगों को नज़र आए कि यार ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अब उसमें इनको भी खिलाएं, और ख़ास तौर पे स्पेशली इनको मैं तो कहूँगा कि इनको स्टे कराएं अकेडमी में, और दिन रात इनके ऊपर काम करें, नेट के ऊपर। देखें, अभी तक किसी ने हमारे यहाँ 145 की स्पीड देखी नहीं थी कि क्या होती, पता चल गया फिर। तो अब आपको नजर आ रहा है कि आपका हर प्लेयर जो है वो हिला हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तो चाहे तजुर्बाकार हो चाहे नया लड़का हो, तो ये तो यंग लॉट है, इसको तो बहुत हमें संभालने की जरूरत है। ये देखिए, बच्चों में टैलेंट है, इसमें कोई दूर दराई नहीं है। उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इनको लगाएं वहाँ पर,
और इनके ऊपर अच्छे जो कोचेज हैं जो हमारे माहौल के लिहाज से हैं इन बच्चों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मिसबाह उल हक जो है वो एडिशन अच्छी हुई है इस सिलेक्शन में, कम से कम एक कप्तान है, क्रिकेटर है, टीम को चला चुका है, उसको ये आइडिया है कि कैसे हम चलाएंगे आगे। उनको चाहिए कि वो बैटिंग और बैट्समैन भी हैं वो रहे, तो कम से कम अपनी निगरानी में वो कैंप लगवाएं इन बच्चों का, ताकि फायदा पाकिस्तान। इकबाल कासिम करें अपनी निगरानी में लगाएं, लेकिन 2019 का जब वर्ल्ड कप हार कर हम लोग आए तो मिसबाह उल हक को सारे इख्तियारात दे दिए, चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, हेड कोच भी बना दिया, और आजमाए हुए मिसबाह उल हक 7 साल पहले के, कोई इतना रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अब वो दोबारा आ गए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया नहीं तो और क्या है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम और मुनीर उल हक के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वो जो शामिल हुसैन को उन्होंने लिया है, ठीक है, यंग है, उसने रन्स किए हैं, लेकिन इकबाल भाई उसकी टेक्निक आपने देखी कि दोनों मर्तबा वो शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हुआ है। तो आखिर जो स्टाफ है वो कोई बताने वाला नहीं है, यानी कि बस जाओ मारना शुरू कर दो। आपके सीनियर प्लेयर जो है उसको उस बॉलर को नहीं सही खेल पा रहे थे। तो ये तो यंगस्टर है, ये इसका मैंने पूरा अभी बायोडाटा भी देखा, डोमेस्टिक में उसने रन्स किए हैं, पीटीवी से खेल। मगर मैं यही कहता हूँ कि अगर हम अर्ली आपने एक्सपोज कर दिया उन बच्चों को, इंटरनेशनल कंडीशन डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, डोमेस्टिक डिफरेंट अलग है। सही। तो अगर हम ये अनफेयर होगा उस बच्चे के लिए कि मैं उसको कहूँ कि जी ये बेकार होते नहीं, ये इसमें है टैलेंट, मगर इसको जरूर मुनासिब वक्त पे करना, वक्त पे खिलाएं और इसको अभी अपने विंग में रखें और उसको उसके ऊपर फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सपोजर कराएं ताकि वो लड़का कंपटीशन के काबिल हो। देखिए अगर हमारा डोमेस्टिक सेटअप नहीं प्रोड्यूस कर रहा अच्छे क्रिकेटर, तो हमको बाहर मेहनत करनी है ना सर। सही कह रहे हैं। फिर हमको एक्स्ट्रा ये नहीं कि हम वेट करेंगे भाई अब PSL का लड़का आएगा या उधर से आएगा, नहीं, वो जो सफर मौज पड़ी हुई है कोचों की और तनख्वाह ले रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह में याद है, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनसे काम लेना भाई, उनको बोले कि भाई ये 2-2 घंटे की नेट इनको कराओ और हमें बताओ, और बॉलिंग मशीन लाए स्पीड वाली, उसको दे और स्पीड से कराए। कौन करेगा ये काम सर? ये काम बोर्ड के लोगों ने करना है। क्रिकेट अकेडमी तो ये आके ये सरफराज अब तो मिसबाह भी चले गए, तो इन सबको चाहिए कि यार ये अब कोई परेशानी क्या है, आप इस पे काम करें ना, कुछ रिजल्ट बना के दें, प्रोड्यूस करें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसे बात नहीं है कि हम वापस अपने रिगेन करें। अब पता क्या आपकी पोजीशन ये हो गई कि आप जिम्बाब्वे और वो अपने होम घर के विकटे ये बंद करें, विकटे ये टर्निंग बनाना और ये करना। देख लीजिए बांग्लादेश जैसी वो कमज़ोर टीम है, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट ऐसी बनाई कि फास्ट बॉलर के लिए जब भी आपने उसने बाउंस मांगा वो बाउंस भी दिया, उसने स्पिन भी दी, सब कुछ दिया। तो विकेटों से ये टेम्परेरी जीत से कोई आपकी तरक्की नहीं होनी। सही मुनीर, लेकिन जिस तरह इकबाल कासिम साहब ने निशानदेही की फास्ट बॉलर्स की, दूसरा वनडे जो परसों हुआ उसमें मैं देख रहा था हमारे बैट्समैन स्पिनर्स पे भी स्ट्रगल कर रहे थे। आखिरी 7 विकेटें आपकी 43 रन पर गिरी। अगर सलमान अली आगा और रिजवान रन्स न करते तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। 109 रन की जो पार्टनरशिप हुई, तो रिशाद हुसैन लेग स्पिनर उस पर भी फंस रहे थे, ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज पहले वनडे में भी अच्छा, दूसरे वनडे में तो ना हम स्पिन से ही खेल पा रहे ना हम फास्ट बॉलिंग से ही खेल पा रहे। इकबाल, मेहदी हसन मिराज और रिशाद हुसैन दोनों अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका जिस तरह क्लैप्स होता है ना, वहाँ क्या हुआ था पहले मैच में 41 for 1 और 82 for 9, 41 रन पर आपकी 8 विकेटें गिर गई। यहाँ आखिरी 7 विकेटें हमने 43 रन पर गिरा दी। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान को देखनी होगी। कौन देखेगा ये? अब इकबाल भाई ने बात की थी, इकबाल भाई वो बात कर रहे हैं जो एक्चुअल होनी चाहिए। एनसीए में क्या हो रहा है, कितने खिलाड़ी एनसीए ने निकाल के दिए मुझे बताएं, कितने खिलाड़ियों की आपने इंजरीज वहाँ सही की या कितने खिलाड़ियों का रिहैब हुआ, ये मुझे कोई उसको पूछने वाला है? वो तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी का मरकज है। वो तो कोई, हाँ वही तो, लोग खाना खाते हैं, आराम कर रहे होते हैं, एकदम से फिर खाने के वक्त सब नजर आते हैं। इस तरह की चीजें भी सुनने में ही। इकबाल बात ये नहीं, बात बहुत ज्यादा चीजें निकल चुकी हैं हाथ से, उनको देख मुझे मिसबाह उल हक या सरफराज अहमद या असद शफीक, ये सब बहुत काम के लोग हैं, लेकिन क्या इनमें आपस में यूनिटी है? क्या ये मिलके इस तरह से काम करेंगे, चीज़ों को दिखाएंगे? इकबाल भाई एक और चीज़ परसों के वनडे में हुआ कि सलमान अली आगा का जो रन आउट है वो बड़ा, मतलब उस पर बड़ी बात हो रही है। मैं आपकी ओपिनियन लूँगा कि आप बताएं कि एक वो सीजन कैंपेनर है सलमान अली आगा, बाहर टहल रहा है,
ठीक है, उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी काम किया मेहदी हसन मिराज ने, लेकिन क्या इनको सेंस नहीं था इकबाल भाई कि भाई मैं क्रीज से बाहर हूँ और बाहर गेंद उठा के देने के चक्कर में था? देखिए सर, देखिए बात सुनिए, वो जो आप ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात कर रहे हैं ना, वो तो होती है उस वक्त उस माहौल में जब वो पुराने क्रिकेट का माहौल था, आज से 5 साल पहले। अब जो है कॉम्पिटिटिवनेस इतनी हो गई है कि हर आदमी जो है वो इस चक्कर में रहता है कि किसी तरह मैं आपको आउट कर लूं ताकि मेरा भी चलता रहे और टीम के लिए भी फायदेमंद हो। आप पूरा मैंने वो देखें, इसमें दिखा रहे पूरा देखा है। हाँ, ये देखें कि वो गेंद उठाना चाह रहा था, उसको बाहर खड़ा हुआ उठा रहा है गेंद। आप नोट करेंगे ये, आप अगर आप तो फ्री करने नहीं आए ना, आप क्या कंपटीशन खेलने आए या वो हेल्प करने के लिए आए? नहीं, ये मैं नहीं करता। आपको अपना काम करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकली तो वो बिल्कुल उससे सही किया, मतलब वो आउट है। लॉ के अंदर तो है ना कि आप क्रीज के बाहर हैं, उसने आउट मांग लिया। जैसे हम लोग बॉलिंग करते हैं, रुक जाते हैं और रन आउट करने के लिए अंपायर बॉल भी करता है। कई दफा लोग ले भी लेते हैं, कई दफा नहीं लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में भी हुआ है, ऐसा पोर्ट्रे करें जैसे डेड बॉल हो गई, ये इतना इजी वो ले रहे थे उसको, लेकिन उसे माना है बाद में मेरे ख्याल है कि वो लीगली इज राइट। हाँ, उसने कहा कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन ये कि वो कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ द गेम। अच्छा, बांग्लादेश पर इकबाल भाई पहले भी 2023 के वर्ल्ड कप में जब एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका का साबिक कप्तान वो लेट हो गया तो टाइम आउट ले लिया और आउट हो गया वो भी, मतलब ये बांग्लादेश की अभी तक वाहिद मिसाल है। ये बात देखिए, ठीक है, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ बात है, मगर उनकी ईगरनेस देखें, मैच जीतना किसी सूरत में, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। जेंटलमैन गेम का नाम बदनाम हो जाए। गेम तो भैया वो अंग्रेजों के जमाने अब जेंटलमैन नहीं रहा ना, अब अपना देखो भाई। तो ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, इकबाल कासिम और मुनीरुल्लाह का हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जारी है और इकबाल कासिम और मुनीरुल हक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे। पहले हम बात कर रहे थे कुछ खिलाड़ियों को मौके दिए गए, लेकिन फिर उन्हें किस्से पारीना बना दिया गया, वो कहाँ चले गए। इकबाल भाई, हसन नवाज आया, पहले तो वो नाकाम रहा, फिर उसने 100 कर दिए, फिर उसको जब PSL खेला तो वो उसको चौथे पाँचवें पे खिलाना शुरू कर दिया। बेसिकली ही वॉज एन ओपनर, वो बिल्कुल गायब हो गया। और भी बेशुमार क्रिकेटर्स हैं, अब्बास आफरीदी कहाँ चला गया, जहांदाद खान एक ऑलराउंडर आया था वो कहाँ चला गया, फिर खुशदिल शाह घूम फिर कर आया था, वो अब वो नहीं है टीम में। बेशुमार लड़के हैं। अब्दुल समद जिसको हम न्यूजीलैंड के दौरे पर ले गए, वहाँ उसने 3-4-5 T20 खेले, उसके बाद वो बाहर हुआ और अब उसको वनडे में डाल दिया। तो आप नहीं समझते कि प्लेयर्स को हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके इनको भुला देते हैं? ये शो करता है कि इनकन्सिस्टेंसी है, नंबर 1, और दूसरी बात ये कि वो अपनी ही सिलेक्शन पे मुतमईन नहीं है। सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं वो खिला के, तो कहते नहीं यार ये नहीं पसंद है, इसको निकालो। तो उससे क्या हो रहा है कि आप पाकिस्तान की कैप को तो रुसवा कर ही रहे हो। आसान हो गई कैप लेना, मतलब वो आप बांट रहे हो ना, बांटे चली आ रहे हो, T20 की कैप या वनडे की कैप। मगर जो प्लेयर है उसमें से कुछ प्लेयर ऐसे वो कहते हैं यार बस काफ़ी हो गया, मेरा तो कैरियर मुझे पाकिस्तान मिल गई, कलर मिल गया। वो मेहनत करना बंद कर देते हैं। दूसरा, आप उनको लेते नहीं हो तो वो वैसे ही डाई आउट हो जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो है ना, उसमें क्या हो रहा है कि आप थोक के हिसाब से जैसे मोहरें लगती हैं, वो T20 की, वनडे की आप लगवाए जा रहे हो, लेकिन आपको पाकिस्तान को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन सिवाय चंद एक प्लेयर जो निकल के आते हैं, 1-2 प्लेयर आते हैं जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे होते हैं, वो तो शायद ऊपर आ जाते हैं और आपकी नजर करम रहती है तो वो दोबारा खेल लेते हैं, तो चल रहे होते हैं। लेकिन इकबाल भाई, अब आसान नहीं हो गया, मुनीर की तरफ भी जाऊंगा, अब कैप मिलना आसान नहीं हो गया। आप जब खेलते थे कितना कंपटीशन था लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का, नईम अहमद थे, खुर्शीद अख्तर मरूम थे, फिर मुबशिर सज्जाद थे, फिर आपके अलावा अब्दुल रकीब थे, इतने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, फिर कंपटीशन भी था। अब तो पता ही चलता एकदम से लड़का आ गया। साद मसूद की एग्जांपल ले लें कि एकदम से आ गया लेग स्पिनर, कहाँ से आ गया वो? देखिए, असल में मैं ये कहता कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर आप लोगों को खिलाते, हम लोग खेलते रहते थे मुस्तकिल, चाहे सेलेक्ट हो या ना हो, और हर एक का एक्सपीरियंस जो है, आप देखिए जब वो खेलता है तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो नया क्रिकेटर है या बिल्कुल पहली दफ़ा खेल रहा है। जब डोमेस्टिक खेलता है, जी हाँ, जब नहीं टेस्ट डोमेस्टिक से अगर वो मतलब आपका एक्सपीरियंस अगर होगा
तो आप जब आप जाएंगे तो आपको आसान डर होगा। खौफ, आपको सारा इन्वायरमेंट मिला हुआ होगा। सही। अब होता है कि ये बच्चे जब आते हैं खेलने के लिए तो डायरेक्ट कैप पाकिस्तान की ले लेते, तो वो पाकिस्तान का जो खेलने का चाम और जो उसकी जो चाशनी है वो जो नहीं है, वो कहते हैं यार कैप मिल गई है बस ठीक है, पाकिस्तान लेवल लग गया, बस खत्म बात। तो ये चीज़ें जो है ना इसकी वजह से भी बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा हाथ थोड़ा होला रखें और जो ऑलरेडी हैं उनको उन्हीं पर तवज्जो मंतकी दें। अंजाम तक पहुंचाएं, सही है। उनको प्रॉपर तरीके मंतकी अंजाम हाँ, तक, हाँ। पूरे मतलब चांस दें उनको पूरा। सही। अगर उनमें टैलेंट होगा तो वो अपनी जगह बना लेगा। मुनीर आप क्या कहेंगे? इकबाल, जैसे इकबाल कासिम भाई की बात है ना, ये मंच के आए हैं। मुझे याद है नेशनल बैंक से ये खेलते थे, हर मैच में आउट करते थे और बैटिंग में आफ्ताब और मुकाबला इनका जबरदस्त था नईम अहमद से। हाँ, उनके वालिद हलीम अहमद मरून जो डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर होते थे। क्रिकेट में भी जो आपस में मैचेस होते थे इतने शौक से देखे खुर्शीद जाते अख्तर थे। मरून वो खुर्शीद टीम में अख्तर आते आते रह गए, बिल्कुल अब्दुल सही। रकीब इनके साथ गए, वो पहले चले गए थे फिर बाद में इकबाल कासिम गए ना इकबाल भाई। बिल्कुल सही बात है। पहले साथ थे। खेल हाँ। गया था। इकबाल इंडिया की टूर पे इकबाल भाई को जो सब में एज था ना, इकबाल भाई की एक्यूरेसी थी, रन्स नहीं देते थे, कई ओवर लगातार ये मेंटेन करते थे। ये तो इकबाल भाई की नहीं, जब इनको एज अ रिप्लेसमेंट बुलाया 87 में, ये तो उस टीम में नहीं थे ना जो इमरान खान की कप्तानी में जिसने बेंगलोर टेस्ट जीता था मार्च 1987 में, तो इनको बुलाया गया और खेले ये। तो अब ऐसा नहीं नजर आता, अब तो बिल्कुल ही वो उस वक्त आप डोमेस्टिक खेल लेते इकबाल भाई। जी बिल्कुल, मैं खेला था। मैं उसमें था साहिवाल में और पता चला कि बुला रहे हैं। फैक्ट्री में हमारा मैच हुआ था, नेशनल बैंक अभी बैंक का मैच। मियां बशारत मरून की जो तीसरा दिन था मैच का, उस वक्त कॉल आई थी वो। देखिए, तो इस तरह से तो होता है ना। देखिए अभी भी आप देखें, हम अब्दुल समद की बात कर रहे हैं, क्या कामरान गुलाम की जगह नहीं बनती हाँ, थी? वो उसने आते ही 100 कर दिया था। अरसे से वो फर्स्ट टेस्ट क्लास में, भी हाँ। खेल रहा है, टेस्ट में भी डेब्यू में 100 किए सब नहीं, कुछ ये वो इकबाल भाई की बात सही है ना कि लाते हैं और गायब करते हैं। मोहम्मद अली एक फास्ट बॉलर आया, कहाँ चला गया, एक फास्ट बॉलर काशिफ अली, उसने एक टेस्ट खेला, डेब्यू किया, गायब हो गया। बिल्कुल। तो इतने सारे लड़के अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, एक तवील फहरिस्त है। कामरान गुलाम का जो एज है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पे नहीं तो डोमेस्टिक वालों को कहाँ इतनी इंपॉर्टेंस दे रही, तो देखते हैं बस ये ग्लैमर नजर आता है बस। चलो मिर्जा साद बेग को गाजी गौरी की जगह और अब्दुल समद की अब तो जगह चले, अब साफ इनको निकल होना गया, अब चाहिए था। लकीर कामरान जीतने का गुलाम क्या को फायदा। अपना हाँ। ओपिनियन चले, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, मुनीरुल्लाह काब का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो फैसला कुन वनडे है वो कौन सी टीम जीतकर सीरीज जीतने में कामयाब होती है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, इकबाल कासिम, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।